इस स्लाइड को देखने के बाद भी किसी इंसान के मन में अगर ये डाउट है कि मुझे वेस्टेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर उसका डाउट क्लियर नहीं होता है उसके बाद भी वो वेस्टेज नहीं करता, तो मैं एक ही चीज मानता हूं, उस पर शनि की बहुत बुरी वाली 7.5 लगी हुई है और वो किसी को नहीं करने देगा। अगर ये स्लाइड समझ में नहीं आई तो कुछ जिंदगी में समझ में नहीं आ सकता। फिर आपको वेस्टेज कंपनी ने अपने आप को साबित कर दिया है। अब साबित किसको करना है? आपको और हमें साबित करना है कि हम वेस्टेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए देखिए, कंपनी है, इस कंपनी ने कुछ जॉब्स निकाली हैं। इस कंपनी ने कुछ जॉब्स निकाली हैं और इस जॉब्स को लेने के लिए कुछ कैटेगरी के लोग गए हैं। वो लोग कौन है? जिसमें एक अनपढ़ आदमी है। ध्यान से सुनना, एक अनपढ़ आदमी है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अपना सिग्नेचर करने भी नहीं आते, स्कूल नहीं गया। उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, उसमें एक रिटायर्ड पर्सन भी है जिसकी एज तकरीबन 60-65 साल हो चुकी है, और एक महिला है, ठीक है, लेडीज है, जो अपना घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, शादीशुदा है, और एक स्टूडेंट है। ये 5 लोग इस कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम देते हैं कि हमें जॉब करनी है। ठीक है, आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले जॉब किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सबसे पहले जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट को। अपने लिए ताली बजा लो, आप सब लोग स्टूडेंट हो। तीसरे नंबर पे महिला को, और चौथे नंबर पे रिटायर्ड पर्सन। एक बार को रख लेगा कि अनुभवी इंसान है यार, चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। और सबसे लास्ट में अनपढ़ को क्या नौकरी मिलेगी? झाड़ू लगा ले, पोंछा लगा ले, पानी पिला ले, बाहर की फोटोकॉपी कराने के लिए काम तुझे करना है, मेरी गाड़ी वाड़ी साफ करनी है। क्लियर है? लेकिन ये चारों लोग चिल्लाने लग जाएं, नहीं नहीं, हमें तो एक समान अवसर चाहिए, एक समान अवसर चाहिए। ये अनपढ़ आदमी चिल्लाए कि जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी दे रहे हो 50,000 रुपये महीना, उतनी मुझे भी चाहिए, मिलेगी क्या? ये रिटायर्ड पर्सन चिल्लाने लग जाए कि मेरे घुटने ने जवाब दे दिया, आंखों ने जवाब दे दिया, क्या अनुभव तो बहुत है, लेकिन 50,000 ही चाहिए जितने स्टूडेंट को दे रहे हो। मिलेगी? नहीं मिलेगी। दुनिया की किसी कंपनी में नहीं मिलती दोस्त, किसी कंपनी में। आप पूरी दुनिया छान के देख लो। आप दुनिया पहले आपके अंदर वैल्यू देखती है, आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वैल्यू है, आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप उसको काम दे सकते हो नहीं दे सकते हो, आप उसको बिजनेस बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते हो, उस काबिलियत के हिसाब से जॉब देती है, शकल देख के जॉब नहीं देती है। ऐसा ही है। वेस्टेज बिजनेस को चेक करें जरा, करें। चलिए, वेस्टेज बिजनेस के अंदर एक अनपढ़ आदमी है, मोहम्मद मोइन खान। एक बार जोरदार ताली बजा दो जरा। ये अनपढ़ आदमी है, लाल किले पे 30 रुपए की टी शर्ट 30 रुपए में ले लो, 30 रुपए में ले लो, ऐसे चिल्ला चिल्ला के टी शर्ट बेचता था। ये अनपढ़ आदमी जिसको अपने सिग्नेचर करने नहीं आते, अंगूठा भी लगवाओ तो पूछता है उल्टा लगाऊं या सीधा लगाऊं। इतनी भी नॉलेज जिस इंसान को नहीं है, स्कूल का जिसने मुंह नहीं देखा, ये उस कंपनी में अगर जॉब ढूंढने जाए तो मिल जाएगी। यहां क्या लिखा है? एक अनपढ़ इंसान ने ली वेस्टेज के कार फंड से कौन सी कार? BMW कार। आप अपने पूरे गांव, पूरे क्षेत्र में किसी बिजनेसमैन को भी दिखाओ जो BMW कार में घूम रहा हो। इस इंसान ने जब बिजनेस शुरू किया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और इसको एक ही बात बोली, एक अनपढ़ आदमी तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता है, ठप्पा पूरी दुनिया ने इसके ऊपर लगा दिया था। लेकिन इसने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। चैलेंजेस आए इसके सामने भी। क्या चैलेंजेस आए? जो आपको भी आ रहे हैं। शुरुआत में 1000 रुपए का सामान खरीदते हो, खुद खरीद रहे हो, ध्यान से सुनना। शुरुआत में 1000 रुपए का सामान खरीदते हो, 30 PV मिलता है। 18 से गुणा करोगे, लगभग 600 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। दिक्कत पता कहां है? दिक्कत बिजनेस में नहीं है, दिक्कत बिजनेस को समझने में है। हमारे साथ पता समस्या क्या है? हम लोग इस कंपनी को कौन सी कंपनी समझते हैं कि 1000 रुपए का सामान खरीदें, 1000 का चेक अगले महीने आ जाए, तो कंपनी तो कल बंद हो जाएगी भाई। कहां से दे देगा? कौन दे देगा? कैलकुलेशन समझते ही नहीं है, अपलाइन के साथ बैठते ही नहीं है, तो बिजनेस कहां से समझ में आएगा? 1000 रुपए का सामान खरीदा, 600 बिजनेस वॉल्यूम मिले, 5% का लेवल है, 6 पंजे, चेक कितने का बनेगा? अब 30 रुपए कंपनी बेचती है, आप कहती है ये कंपनी तो बेकार है, ये तो चलने वाली है नहीं। कम से कम 300 तो बेचती, 500 तो बेचती, 1000 तो बेचती, उसका इंतजार कर रहे हो। कैलकुलेशन नहीं समझी आपने। अब 30 रुपए का आपका चेक आया, इसमें दूसरी पॉजिटिव बात क्या सोचनी है? आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी को किसी ने 30 रुपए वापस किए तो सेलिब्रेट करो, ताली बजाओ अपने लिए। आप खानदान के पहले समझदार व्यक्ति बने जो खर्चा करने से पैसा कमा रहे हैं। पूरे खानदान के पहले व्यक्ति हैं आप जो चाय पीने से पैसा कमा रहे हैं, पेस्ट करने से पैसा कमा रहे हैं, भले ही वो 30 रुपए आ रहा है। अभी आप अकेले हैं, समझो, अभी आप अकेले हैं तो 30 रुपए आ रहा है। ये टर्नओवर अगर 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा? और जब 10 गुना ज्यादा होगा तो कितना आएगा?
अब 3 लाख आएगा तो आपको किसी को बताने की जरूरत है, वो 3 लाख अपने आप ही बता देगा। 2 से 3 साल अगर वेस्टेज में टिक गए ना, आज जो आपको मना करते हैं ना, 3 साल के बाद पता कैसे होंगे? जिसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाओगे वो वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। कंधे पे हाथ रख के खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बराबर में मर्सिडीज खड़ी होगी। और हर इंसान एक सफल इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। अभी वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हुई और दूसरी नॉलेज नहीं है हम लोगों को, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी जिसकी मार्केट ने कोई वैल्यू नहीं लगाई थी, वो वेस्टेज के अंदर आता है, मेहनत करता है, प्लान सीखता है, पहले महीने काम करना शुरू करता है। और पहले महीने जब काम करना शुरू करता है, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता है, क्योंकि जब हम यहाँ प्लान दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं? लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, कार मिलेगी, मर्सिडीज, BMW। तो बहुत सारे लोग हंसते नहीं जुड़ते हैं। आपके साथ होता है ऐसा? होता है। और महीने के एंड में वही लोग आपसे आके जुड़ते नहीं है, लेकिन वही लोग आपसे आके पूछते हैं, भाई चेक कितने का आया बता। तो इसने बताया भाई 19 रुपए। कितना? 19 रुपए। और उन सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों ने इसको एक बहुत बढ़िया सलाह दी कि भाई इस कंपनी को जितना जल्दी हो उतना जल्दी छोड़ दे, वरना बर्बाद हो जाएगा। अगर उस वक्त इस लड़के ने उन लोगों की तरह, आपकी तरह, अगर आप छोड़ने का विचार बना रहे हैं, जो लोग छोड़ चुके हैं, उनकी तरह अगर इसने बात मान ली होती तो आज भी लाल किले पे खड़े होकर एक ही आवाज लगा रहा होता, 30 रुपए टी शर्ट, 30 रुपए टी शर्ट, 30 रुपए टी शर्ट। समझ रहे हैं बात को? इसने उनकी बात नहीं मानी, नेगेटिव हुआ, काम करना बंद कर दिया। अपलाइन ने फोन किया, भाई सामान खरीदा क्यों नहीं इस महीने? सर सामान खरीदा था, चेक तो आया 19 रुपए का। चेक कितने का आया है? 19 रुपए का। और मेरे दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। अपलाइन ने कहा तुरंत मिल। तुरंत अपलाइन के साथ बैठा, अपलाइन ने की इसकी काउंसलिंग और अपलाइन ने समझाया, बेटा आज 19 आ रहे हैं तो एक दिन 19,000 भी आएगा, लगे रहे, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। काम करना शुरू किया दोस्त। पहले महीने का चेक है 19,000 रुपए और पिछले महीने का जो चेक है लगभग 5.25 लाख रुपए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये अनपढ़ आदमी जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं थी ना, आज इस अनपढ़ आदमी की मीटिंग सुनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स जाते हैं और इसके साथ बैठते हैं इसकी मीटिंग में और हाथ मिलाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं कि मोहम्मद मोइन खान आप 5 लाख तक कैसे पहुंचे, वो बात हमें बताओ। ये काबिलियत किसने बढ़ाई? किसने बढ़ाई? वो वेस्टेज आपको भी मिल चुका है दोस्त। और वेस्टेज ने इनको एक कार दी, जिस कार का नाम है BMW। 55 लाख की BMW कार कंपनी ने गिफ्ट में दी है इनको फ्री के अंदर। ये आपको भी मिल सकती है, लेकिन ये 5 साल टिका, आपको 5 साल टिकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। और डाउन टू अर्थ इंसान है। 50 आदमी में खड़े हो जाएंगे, 100 आदमी हंसते हुए बेचारा फोटो खिंचवाता है आज भी। और सबसे बड़ी बात बता दूं, आप सब लोग एक टेस्ट करो अभी, इस मीटिंग के तुरंत बाद करना। गूगल खोलना और गूगल में अपना सबका नाम डालना। जैसे किसी का नाम रमेश है ना, आप रमेश नाम डालना, 1000 रमेश आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। उस रमेश में आप नहीं होंगे, गूगल आपको सर्च नहीं कराएगा। लेकिन अभी डालो मोहम्मद मोइन खान गूगल पे, मोहम्मद मोइन खान डालो, वेस्टेज डालने की जरूरत नहीं है, गूगल पे सबसे ऊपर नाम आ जाता है। ये वैल्यू वेस्टेज बना रही है आपकी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब उस दोस्त की बात मानोगे, पापा की बात मानोगे, मम्मी की बात मानोगे जिनको वेस्टेज के बारे में नहीं मालूम, या हमारी बात मानोगे? सीधी सी बात है। हमेशा सक्सेसफुल होना है तो एक बात ध्यान रखना, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कामयाब आदमी की बात को मानना। नाकामयाब आदमी की बात को अगर मान लिया तो जिंदगी पे नाकामयाबी का टप्पा लग जाएगा, 100% लग जाएगा। दिक्कत पता है क्या है? वेस्टेज समझ के सुन के जाते हैं और सलाह किससे ले रहे हैं? बाहर जो चाय की ठेली लगा रहा है, भाई वेस्टेज कर लूं, वो क्या बोलेगा? भाई बेकार की बात है, चाय की ठेली लगा ले, वो ज्यादा बढ़िया है। अब दूसरे तरीके से समझाता हूं, आपको डॉक्टर बनना है और चाय की ठेली वाले से पूछ रहे हो भाई डॉक्टर बन जाऊं, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? डॉक्टर बनना है, सलाह किससे लेनी है? एडवोकेट बनना है, सलाह किससे लेनी है? अब एडवोकेट बनना है, डॉक्टर से सलाह लो। डॉक्टर कहेगा मैं बीमारी दूर भगा सकता हूं। भाई एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट से जाके सलाह लो, यहां से सलाह लेने का कोई फायदा नहीं है। इंजीनियर बनना है तो, पुलिस में जाना है तो, फौज में जाना है तो, और वेस्टेज का क्राउन डायरेक्टर बनना है तो, बनना है ना, तो ताली बजाओ इसके लिए। तो आज के बाद जो मोहम्मद मोइन खान ने किया वो काम आपको करना है। जो काम मोहम्मद मोइन खान ने किया वो काम आपको करना है। और वो काम क्या है? जब भी नेगेटिविटी आए इस बिजनेस को लेके आएगी, काम करोगे, चैलेंजेस आएंगे, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, नेगेटिविटी आएगी। जब भी नेगेटिविटी आए, अपनी एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन को तुरंत फोन मिला दो कि सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, मुझे पॉजिटिव करो। घर मत बैठ जाना कभी भी। घर बैठ गए तो नाकामयाबी का ठप्पा 100% लगने वाला है। ठीक है, चलिए। तो अनपढ़ आदमी की यहाँ पे वैल्यू बन रही है नहीं बन रही है? अच्छा, इस कमरे में कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं? हाथ खड़ा करें।
जो स्कूल नहीं गए आज तक? अरे आप तो इससे लाख गुना बेहतर हो ना भाई, तो अपने लिए ताली बजा लो। जब ये यहाँ पहुँच सकता है तो आप कहाँ पहुँच सकते हो?